हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार मेंस का जो इंग्लिश पेपर होता है लैंग्वेज का। उसमें मिनिमम आपको 34 मार्क्स लाने हैं और वो ऐड भी नहीं होते हैं। कई बार ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बर्डन लगती होगी कि पढ़ना पूरा है, तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कम समय में आप कैसे ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और ये जो मिनिमम मार्क्स का बैरियर है इसे क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले जो आता है आपका वो क्वेश्चन होगा प्रेसी का समराइज राइटिंग, जो होगी वो आपके 20 नंबर की होती है। एक जो 5 नंबर का सिर्फ और सिर्फ आपको टाइटल, जो टाइटल सूटेबल टाइटल होता है ये लिखने पर 5 नंबर मिलते हैं और बाकी के 15 नंबर मिलते हैं समरी करने के। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20 मार्क्स का। इसमें से आपको फ्री फोकट के नंबर मिलते हैं। ये जो पैराग्राफ है इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और इससे रिलेटेड जो भी आपको माइंड में आता है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक का नहीं लिखना है। नाम हेडिंग जो होती है, एक हेडिंग लिखी मेन और एक हेडिंग लिखी मेन और ऐसे करके थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन अगर करना है, प्रोज कॉन्स ऑब्जेक्टिव जो भी है वो लिख दिया। नहीं तो एक हेडिंग सफिशिएंट, कितने भी कम देगा, 5 में से 2 2.5 इतने तो देंगे ही देगा। ठीक है, फिर ये 15 नंबर का इसमें से क्या करना है, ये जो होती है आपकी ये 80 वर्ड्स में या जितने भी वर्ड्स में होगी उसको डायरेक्ट 1/3 कर देना है। ठीक है, 1/3 और सब कुछ मिला के 1/3 कर देना है, बिल्कुल एकदम कट शॉर्ट। और यहाँ से वो पुराना फंडा नहीं चलने वाले का। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 2 लाइन ऊपर की 1 लाइन बीच की, लास्ट लेग की 2 लाइन, ये वाला फंडा नहीं चलेगा। इसको पढ़ना अच्छे से पढ़ना, 2 घंटे बहुत होते हैं। तरीके से 2 बार पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट चीज़ को अंडरलाइन करते रहना और जो फैक्ट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, किसी भी चीज़ की विशेषता बताइए, कमियां बताइए, तो उसको अपने लैंग्वेज में लिख देना। ठीक है, और किसी को अपनी लैंग्वेज में लिखने में प्रॉब्लम आ रही है लेकिन फैक्ट्स बढ़िया तरीके से आ गए तो उससे संबंधित कुछ लाइन ले लेना और वो लिख देना। ठीक है, कितने भी कम आप करोगे तो 12 नंबर आराम से आप इस क्वेश्चन में लेकर आ सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा लेटर राइटिंग 20 मार्क्स का। ये भी बहुत आपको फ्री फोकट के नंबर देकर जाएगा। स्पेशल टेक्निकल इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है आपको कुछ भी सीखने की, है ना। तो क्या होता है, 2 टाइप्स के आपके इसमें लेटर आते हैं। एक होता है फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर्स। ठीक है, दूसरे इसमें क्या होता है, मामा ताऊ चाचा फूफा पापा बहन दोस्त इन सबको लिखने वाले लेटर्स आते हैं। इसमें स्पेशल किसी डेजिग्नेशन की, किसी ऑफिसर के पोस्ट की, किसी नाम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई फॉर्मल लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती बड़ी बड़ी चीज़ों की। दूसरा आएगा आपके एक न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को लेकर के, ये हर साल आ रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इसका जो मैंने मेरे ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनको तो दिया हुआ है, दोनों ही लेटर के मैंने फॉर्मेट दिए हुए हैं और 4-5 लाइन बताई है ऊपर नीचे की जो फिक्स होती है। बॉडी के भी नंबर मिलते हैं, बॉडी मतलब यू परफॉर्म एड्रेस डेट, इधर योर सिंसियरली लास्ट में इधर, इस सब के भी नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो आपको 20 में से 12 नंबर इसमें भी बहुत अच्छे से मिल जाने वाले हैं अगर आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक पिताजी को अपनी बीपीएससी एग्ज़ाम की होने वाली तैयारी के बारे में एक लेटर लिखना है। ये 2 बार रिपीट हो चुका है, तो आप इसे तैयार कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि PYQ जो पिछले साल आए हुए क्वेश्चन हैं उनको कर लें। अगर एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो चेंज कर देंगे कि अपने पिताजी को अपने जहाँ रह रहे हो वहाँ कोरोना की कैसी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बताओ, है ना। तो इस तरह से 2-3 चीज़ें जो होती है बिल्कुल फिक्स पैटर्न में होती है। क्लियर। न्यूज़पेपर एडिटोरियल SDM को लिखना, क्योंकि अभी कोविड का बहुत चल रहा है तो ये आ सकता है ना। तो इन सब से हो सके तो बच लेना, क्योंकि जो अपने फैमिली को लिखने वाले होते हैं, इनफॉर्मल वाले लेटर्स होते हैं, उसमें आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती कि बहुत ज़्यादा हाई फाई। लेकिन इसमें अगर आपने गलत डेजिग्नेशन लिख दिया, गलत चीज़ लिख दी तो नंबर कट सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेलिटी ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आएगा आपके एक पैसेज, उसमें को पढ़ना है और उसमें से 4 क्वेश्चन देने हैं। एनी 4, इस चीज़ का ध्यान रखना, कुछ बच्चे इसको ढंग से नहीं पढ़ेंगे और सबके आंसर दे देंगे, सिर्फ एनी 4। ठीक है, अपना टाइम बचाइए, एनर्जी बचाइए। इस पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करते जाना और जो ये क्वेश्चन होंगे ना, इन क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में, वो पुराना ज़माना नहीं है कि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पैराग्राफ लिख दिया। हाँ, इसमें से आइडिया ले लेना क्या पूछा है, इसमें से लैंग्वेज ले लेना, मीनिंग ले लेना। ठीक है, ज़्यादा टफ मीनिंग मत डालना, तो सिंपल जितना रहेगा उतना ईजी रहेगा आपकी कॉपी चेक करना। ठीक है, तो इसमें से भी तो ये देखो 12 + 12 + 12, ठीक है 36 नंबर तो यहीं हो गए आपके। कुछ भी ज़्यादा, ये 3 काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, अभी मैं बताऊंगी उससे बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर के जो फॉर्मेट हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लीगल विंग्स पे अवेलेबल हो जाएंगे और उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद ये वाला जो आएगा क्वेश्चन, इसके बारे में हम बात मत करेंगे। चलिए अगला जो है क्वेश्चन ये वाला, ये है आपके
ईडियम्स, ठीक है। ईडियम्स क्या होते हैं कि ये पिछले साल के आप कर लेना, 6 दिए हुए हैं, एनी 5 है ना, इनमें से 2 3 भी आपको आ गए तो बहुत बढ़िया काम हो जाने वाला है। ये आप क्या करो, 10 20 पहले तो पिछले साल के कर लो, कम से कम 3 रिपीट हो जाते हैं पिछले साल में से आप जो करोगे ना, ठीक है। उसके बाद क्या करो, 10 नए रोज कर लो, और उसमें क्या करना, कोशिश करना हिंदी मीनिंग जो होता है ना, वो समझ में आ गया। जैसे बार्किंग डॉग शेल्डम वाइट्स है ना, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, लुक डाउन अप है ना, तो ये रन डाउन, ये सब चीज़ें जो होती हैं, अगर आपको हिंदी में इनका मीनिंग समझ में आ गया तो आप इंग्लिश में बहुत अच्छे से इनका सेंटेंस फ्रेम कर लोगे। ओके, तो यहाँ से भी आप 4 5 नंबर खींच सकते हो। नेक्स्ट आता है पंक्चुएशन। ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा, 1 घंटे में से 10 मिनट 20 मिनट समझने के, बाकी के प्रैक्टिस करने के, ठीक है। 1 घंटा एक दिन दीजिए इसको बहुत तरीके से, बाकी के सिर्फ 20 मिनट 10 मिनट्स करना है, मतलब एक पैराग्राफ रोज करना है, तो बहुत तरीके से हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, मैं रूल्स बता दूंगी। पंक्चुएशन में टोटल तो वैसे देखो 14 होते हैं, लेकिन आपके काम के जो है वो 10 ही है ना। अब पंक्चुएशन क्या होता है, फुल स्टॉप लगाना, ठीक है, कॉमा लगाना, इन्वर्टेड कॉमा, डबल वाला, सिंगल वाला, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना, ठीक है, ये सब होते हैं पंक्चुएशन। कैपिटल लेटर में लिखना, कैपिटल लेटर के ही आधे नंबर आपको वहीं के वहीं मिल जाएंगे, ठीक है। एक लिस्ट होती है कहाँ कहाँ कैपिटल लेटर आपको यूज़ करना है, ठीक है। चलिए, तो इसके में भी आपको बहुत अच्छे से 2 या 3 नंबर आप बहुत बढ़िया तरीके से खींच सकते हो, ज़रूरी नहीं कि पूरा पूरा करो। देखो ट्रांसलेशन जैसी चीज़, टेंस, एक्टिव पैसिव, इनमें क्या होता है, बहुत लंबे लंबे रूल्स होते हैं, ऐसे हुआ। अब इनमें क्या होता है कि आपको पूरी ग्रामर आनी चाहिए, ठीक है, उसको लगता है समय, क्योंकि वो एक आर्ट है, और जहाँ पर भाई नंबर जुड़े तो वहाँ पर बच्चा इतना सोचे भी, यहाँ लैंग्वेज करे, जीके जीएस हिंदी इंग्लिश क्या क्या करे, ठीक है। तो ये वाला करो, इतने में आपके हो गए 40 नंबर। 36 वहाँ थे, 2 3 नंबर ईडियम्स में आ गए, 2 3 नंबर यहाँ आ गए, तो आपके हो गए देखो 40 नंबर, है ना। इसके बाद आगे चलते हैं, ये आएगा लास्ट, बिल्कुल जो बची खुची ग्रामर खिचड़ी पकी पकाई होगी वो यहाँ आ जाएगी। अब इसमें देखो, एक होता है इस तरह के कंपैरेटिव फॉर्म्स, अगर फॉर्म आपको आती है सुपरलेटिव डिग्री ये वो तो आप लिख देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आता है, अगर बचे हुए दिन है तो आप एक इनडायरेक्ट डायरेक्ट सीख सकते हो, दूसरा एक्टिव पैसिव वॉइस सीख सकते हो। एक वॉइस का आता है और एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आता है, ठीक है। ये 2 चीज़ें सीख सकते हो, आराम से हो जाएगी, इनके ज़्यादा रूल नहीं है, नियम लेके आप इनको काम कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद एक आता है ट्रांसलेशन का, ठीक है, यहाँ पे देखिए। उससे पहले एक ये देख लो, ये क्या होता है, 2 सिमिलर वर्ड्स मिलेंगे। इसमें पिछले साल के क्वेश्चन आप कर लो, सॉल्व कर लो, ठीक है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के आते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, मतलब 2 सिमिलर शब्द मिलेंगे जिनको आपको मतलब पता होना चाहिए। जैसे कि ये प्रश्न में देखो, यहाँ देखो, द कार कोलाइड विद द कार, भिड़ गई किससे, ट्रैक्टर से। अब ट्रैक्टर कैसा था, स्टेशनरी, इसका मतलब होता है खड़ा हुआ, जो चीज़ें खड़ी होती है, स्टे होती है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं होता, और एक होता है स्टेशनरी जो किताबें वाली होती है, ठीक है। अगर ऐसे आपको पता है और एग्जैक्ट उसका मीनिंग भी नहीं पता, लेकिन दूसरे वाले का मीनिंग पता है ना, गलत वाले का भी मीनिंग पता है, तो भी आप क्या कर सकते हो, उसको कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ ट्रांसलेशन पे। ये देखो भाई, इसमें पूरी इंग्लिश की आपकी नॉलेज लग जाती है। ट्रांसलेशन आता है तो ही आप कर सकते हो, अदरवाइज तो अटेम्प्ट तो करना ही है, 10 नंबर का सवाल है। लो, तो यहाँ पर आप समझ गए क्या क्या करना है। सबसे पहले समरी वाला, दूसरा लेटर वाला, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो पैराग्राफ आता है ना कॉम्प्रीहेंशन वाला, जिसमें आपको आंसर देने हैं, ठीक है। 30+ नंबर आपके यहाँ से कवर हो गए। 2 3 नंबर का ईडियम आपको कर लेना है, और 2 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स, तो इजीली आपके 40+ आ जाने वाले नंबर है, ठीक है। शॉर्ट टाइम है, पंक्चुएशन वाले को बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले समरी वाले के ऊपर चलो, ठीक है। समरी के कुछ नियम हैं, ये आपको अच्छे लगे तो आप नोट कर सकते हो। सबसे पहले 1/3 लिखना होता है, ठीक है। पूरे सेंटेंस का सिर्फ सारांश, जीस्ट लिखना है ना। क्या क्या नियम है इसके, एग्जाम्पल, दैट इज़, ये वाले शब्द हों उनको बिल्कुल काट देना, उनको बिल्कुल हटा देना अपने पैराग्राफ में से। अगर किसी के पैराग्राफ में ये शब्द हैं, इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, लाइक, इन शब्दों को हटा दो, ये शब्द नहीं लिखे जाते हैं। रिलेटिव जो प्रोनाउन होते हैं उन सबको नहीं लिखा जाता है। जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, क्लॉजेस होते हैं, जहाँ तक कोशिश हो सके 1 वर्ड का यूज़ करना है आपको। जो एक बहुत जैसे होता है ना, नींद में चलने वाला क्या होता है, उसको एक शब्द में लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जो व्याख्या है या रिपीटेशन है, उसको नहीं लिखना है बिल्कुल भी, ठीक है। और अगर अन्य शब्द में कोई चीज़ है तो उसको भी यूज़ कर सकते हो आप। फिर आता है जो मेन आइडिया हो सिर्फ उसी को लिखें। जैसे किसी की अच्छाइयाँ बताई गई हैं, किसी कल्चर के बारे में बताया गया, टूर एंड ट्रैवल्स के बारे में बताया, बेनिफिट, तो सिर्फ वो मेन जीस्ट को लिखना है। हाइपन के बाद जो भी कोई चीज़, ये से हाइपन कहते हैं, हाइपन के बाद कोई भी चीज़ लिखिए तो उसे हटा दो, बिल्कुल काट दो। और टाइटल जो होता है, अगर
निर्देशित नहीं है। जैसे पैराग्राफ में नहीं लिखा है कि टाइटल नहीं लिखना, तो आपको टाइटल नहीं लिखना है, क्योंकि वो वर्ड में काउंट हो जाएगा, आपकी वर्ड लिमिट एक्सीड कर जाएगी। इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है। समरी को अपने शब्दों में लिखें, जितना हो सके प्रॉपर नाउन का यूज़ करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट होता है एडजेक्टिव एडवर्ब। ये है, इनको भी काट दो और पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हैं। जो लाइन हटानी है उसे अंडरलाइन कर लो पहले ही, बहुत बढ़िया होता है। अब जैसे ये हमने 22 तारीख को करवाया था मेरी क्लास में, समरी है इसमें। ये सोयाबीन बिलोंग्स टू द लेग्यूमिनस फैमिली, इट बीन्स आर सीड ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, ये इतना लंबा था, ठीक है। अब इसकी समरी एक बच्चे ने की है, तो देखिए कितने सिंपल है। सोयाबीन इज़ अ लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है। इंपॉर्टेंट कि भाई सोयाबीन क्या है। इट कैन बी ग्रोन इन अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल, क्लाइमेट डिफरेंट देखो है, इसकी विशेषता बताई है। उसके बाद यूज्ड इन फूड आइटम्स और मेकिंग कैंडल एंड बायोडीजल, दैट्स इट, ख़त्म, यहीं पे ख़त्म चीज़, ठीक है। तो ये आप समझे, इस तरह से करनी है नॉर्मल। अब आ जाइए पंक्चुएशन का, मैं एक बार यहाँ पर लेकर आई हूँ। पंक्चुएशन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, देखो। फुल स्टॉप है सबसे पहले, कहाँ आता है, लास्ट में आता है। कोई शॉर्ट फॉर्म होती है जैसे डॉक्टर, PhD, वहाँ पे लिखा जाता है। क्वेश्चन मार्क, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क जहाँ पर प्रश्न पूछा जाए। हाइफन, सडन अचानक उत्पन्न होते हैं ना भाव, ओ अलास, सडन शॉक, तो वहाँ लगाया जाता है ओ गॉड। कॉमा लगाया जाता है, दो आइडिया उनको सेपरेट करने के लिए। कोई नंबर है तो सेपरेट करने के लिए डेट, उसके बाद भी कॉमा। सैल्यूटेशन होता है ना, सर, येस, रेस्पेक्टेड, इसके बाद भी क्या लगाया जाता है, कॉमा लगाया जाता है, ठीक है। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। एपोस्ट्रॉफ ऑफ ऊपर लगे। पोजेशन जो होता है ना, इट्स प्लूरल, रामास डॉग, किसका कुत्ता है, रामास का। कांट, CANT, कांट, ये सब भी लगाना है, इनके नंबर मिलते हैं, ठीक है। चलिए ये है कैपिटल लेटर को लेकर के कि अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल में, ठीक है। अगर ये वाला कहीं आता है, इसके बाद जो भी शब्द होगा उसको कैपिटल में लिखना है वर्ड को। कोई टाइटल है, हेडिंग है, ऑल इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उन्हें कैपिटल में लिखना होता है। प्रॉपर नाउन, राम, श्याम, जयपुर, ये जो होते हैं ना प्रॉपर नाउन, इनका फर्स्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटल में लिखना है। आई हमेशा कैपिटल में आएगा। एक्रोनिम्स जितने भी होते हैं वो कैपिटल में आते हैं, BBC, LLB, RTI। गवर्नमेंट का G और गॉड का G, ये हमेशा कैपिटल में आते हैं, ठीक है। इन शब्दों का कुछ ध्यान आपको रखना है। जैसे ये था, Who is it? asked a weak voice from inside मोहन। अब ये मोहन लिखा हुआ है ना, एक सेकेंड, ठीक है। ऐसे आपको इस चीज़ नाउन आ गया, प्रॉपर नाउन मोहन, तो मोहन का M कैपिटल आएगा, ठीक है। ये है देखो, आई कैन नॉट, इसमें कैन नॉट में कांट कर दो आप, ठीक है। ये इन सब के नंबर मिलेंगे, ठीक है। हेल्प के बाद कॉमा आता है, ओके, इन सब चीज़ों का नंबर मिलता है। अब ये था एक यहाँ पे नोट करता है, फादर्स बेड, पोजेशन को शो कर रहे हैं ना फादर्स, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं फादर्स, ये पोजेशन का नाउन होता है ये वाला, है ना। तो इन सब के नंबर मिलते हैं इजीली, 5 में से 3 नंबर बहुत आसानी से आप ले सकते हैं। और इस तरह से रोज़ प्रैक्टिस कर करके मतलब 40 से 45 नंबर तो बिल्कुल आराम से आ जाएंगे। सिर्फ 1 घंटा दे दो, बहुत है 1 घंटा भी, मोर देन इनफ है, ठीक है। आई होप आपको कुछ समझ में आएगा। और ये वीडियो आपके लिए APO वाले बच्चों के लिए भी काम आने वाला है, क्योंकि APO में भी सेम पैटर्न है, सेम उसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, बट मार्क्स इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।